श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु के विशेष प्रेमियों में जो प्रेम भरा होता है हृदय में, व्यवहार में, बातचीत में और भगवान से जुड़े हुए भावों में, वो सामान्य जन के अंदर तो नहीं होता, लेकिन वास्तविकता यह है कि सबके हृदय में भी थोड़ी बहुत कोमलता या द्रवता रहती है। संसार के सुख दुख के प्रसंगों में उनका अनुभव भी होता है, परंतु उनमें भगवद रस अथवा भगवत भाव का प्रतिबिंब नहीं पड़ता। रस और भाव का उल्लास अथवा विकास सच्चे अर्थ में केवल संत के हृदय में होता है। जब लोग किसी संत के आसपास बैठते हैं, उनके सम्मुख होते हैं, तब उन्हीं के भाव चंद्र की छाया सबके हृदय सरोवर में पड़ती है, जिससे सब आह्लादित और चमत्कृत हो जाते हैं। विचार करके देखा जाए तो जो सत्संग में आनंद आता है वो वहां से उठने के बाद नहीं रहता। इससे सिद्ध होता है कि वह आनंद सत्संगियों का नहीं, संत का है। भक्त कोकिल जी जब भक्त चरित्र का निरूपण करने लगते, एक एक बात मानो प्रत्यक्ष करके दर्शा देते। लगता था कि सारा दृश्य भक्त के जीवन का आंखों के सामने चल रहा है। सब चलित चित्र की तरह से भाव राज्य में दिखलाई पड़ता था। भक्त श्री जयदेव जी की चरितावली का वर्णन करते समय उनके मनोभावों का ऐसा चित्रण करते कि गीत गोविंद के सभी पदों का समावेश उनमें हो जाता। वे किस मनस्थिति में, किस भाव में क्या बोल रहे हैं, ये वर्णन करते करते स्वयं तन्मय हो जाते। सबको देह गेह की विस्मृति हो जाती। भगवान और भक्त के गुण, प्रभाव, लीला एवं प्रेम के रस से सराबोर हो जाते भक्त लोग। सत्संगी और उनकी प्रीति दोनों ही दिनों दिन बढ़ने लगी। उनके हृदय का उत्साह, भोली भाली श्रद्धा, भक्त चरित्र में प्रीति देखकर भक्त कोकिल जी प्रतिदिन ही सत्संग में आने लगे। मैं कल आपको बता रहा था कि हफ्ते में एक दिन आते थे। अब श्रोताओं के भाव को देखकर, उनकी श्रद्धा को देखकर वो हफ्ते में एक दिन नहीं, प्रतिदिन आने लगे सत्संग में। और भक्त नरसिंह मेहता, गोस्वामी रूप सनातन आदि प्रेमी भक्तों के चरित्र की कथा होने लगी। एक एक भक्त की कथा 10-10, 15-15 दिन तक चलती रहती। मीरपुर के घर घर में, जन जन में सोया आनंद जाग उठा। घर घर में श्री ठाकुर पूजा और नाम ध्वनि व्याप्त हो गई। 10 बजे के लगभग सत्संग जमा और लोगों को रात बीतने की याद तब आती जब प्रातः काल गांव की स्त्रियां उठकर चक्की पीसने लगती थी और एक भिन्न स्वर में राग अलापना शुरू करती थी। भक्तों, एक गहरी बात मैं आपको बता रहा हूं कि भगवान के प्रेम और संसार के काम, इनमें एक सूक्ष्म अंतर होता है। अपने सुख की इच्छा काम है। अब आप केवल संसार में प्रचलित काम वासना शब्द पर ही नहीं पहुंचेगा। हम जो भी कुछ अपने सुख की इच्छा करते हैं
वो सब काम के ही अंतर्गत आता है। और प्रियतम को सुख पहुंचाने की लालसा में अपने आप को बलिदान कर देना और उनको मालूम तक न होने देना, ये प्रेम का एक छोटा सा लक्षण है। अब आप समझिए, हम जरा सा कुछ करते हैं अच्छा काम तो कितना दिखावा करना चाहते हैं, कितना जनाना चाहते हैं लोगों को कि लोग हमको जाने कि हम ये काम करते हैं। जबकि प्रीतम को सुख पहुंचाने की लालसा में अपने आप को बलिदान कर देना और उनको मालूम तक न होने देना, ये एक प्रेम का खास लक्षण है। और ऐसा भी कहा जा सकता है कि छोटा सा लक्षण है। छोटा सा इसलिए कि प्रेम अनंत है, अनिर्वचनीय है, उसको किसी शब्द या वाक्य के घेरे में बांध कर नहीं रखा जा सकता। प्रेम नम्रता है तो महाराज उद्दंडता भी है। ये बात जल्दी समझ में नहीं आ सकती। प्रेम नम्रता है, ये सत्य है, ये सभी के समझ में आती है, लेकिन प्रेम में उद्दंडता भी हो सकती है, ये जल्दी से नहीं समझ में आती है, विशिष्ट प्रेमी जनों के ही समझ में आती है। त्याग है तो ग्रहण भी है, मनाना है तो मान करना भी है। जैसे जिससे प्रेम करते हैं अर्थात अपने प्रभु से, उनको यदि वो मान किए हों तो मनाते हैं, लेकिन कभी कभी प्रेमी भी मान कर जाता है। इस अनंत प्रेम का एक बहुत ही ऊंचा निखरा हुआ भाव है प्रियतम से कुछ न चाहना। मैं उनसे उनको चाहता हूं, केवल उन्हीं को, अपने प्रियतम से केवल प्रियतम को ही चाहता हूं। इस भाव को भी महाराज आपको लगे बड़ा टूटा कि इस भाव को भी न रखना, वे मुझे अपने को दें, अपनी प्रीति मुझे दें, उनको हाथ उठाकर मेरे लिए कुछ देना पड़े, मेरी इच्छा पूर्ति के लिए, तृप्ति के लिए उनको तकलीफ उठानी पड़े, इसकी क्या जरूरत है। भक्तों, ये बहुत मुश्किल है समझ में आना, लेकिन कोकिल साईं जो थे, भक्त कोकिल, उनका प्रेम कुछ ऐसा ही अद्भुत था। श्री भक्त कोकिल जी के मन में अपने प्रियतम प्रभु के सम्मुख जाने में भी बड़ा संकोच होता था। फिर वे मुझे अपनी प्रीति दें, मेरी प्रीति के वश होकर कुछ मेरे मन की भी करें, जो सहज सुख स्वरूप हैं, वे मेरी किसी क्रिया या भाव की ओर अपनी नजर घुमाकर देखने की तकलीफ उठावें, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं थी। महाराज कोकिल जी के प्रेम को समझना मुश्किल है। वे अपने आनंद में मग्न रहें, वो ये सोचते थे कोकिल जी कि हमारे प्रियतम प्रभु अपने आनंद में मग्न रहें, करोड़ करते रहें, मेरे कारण उनके सहज सुख प्रवाह में कोई विघ्न न पड़े। ऐसा ऊंचा भाव होने पर भी मन में प्रीति की अभिलाषा तो छिप कर थी ही, क्योंकि प्रेम की कोई इति परमिट नहीं है। ये तो ऐसी प्यास है जो दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ती जाती है। प्रेम का स्वरूप ही है अतृप्ति। अतृप्ति, कभी भी तृप्ति नहीं। प्रेम का स्वरूप है प्यास, और वो कहीं न कहीं से अपनी खुराक ढूंढ निकालती है। प्रेम का धनी कौन है? प्रेमी। प्रियतम तो प्रेम का भूखा है, इसलिए प्रेम की प्राप्ति प्रियतम से नहीं, प्रेमी से होती है।
इसी से हम देखते हैं कि श्री भक्त कोकिल जी पहले तो द्वारका में प्रेम मूर्ति रुक्मिणी जी के पास जाते हैं और बाद में परम प्रेम स्वरूपा श्री कृष्णचंद्र आह्लादिनी वृंदावनेश्वरी श्री श्रीजू की शरण में। बहुत अद्भुत था प्रेम इनका। द्वारका यात्रा में भक्त कोकिल जी के साथ केवल एक सेवक था। गोमती स्नान, समुद्र स्नान, द्वारकाधीश का दर्शन आदि करके वे अधिकांश एकांत में समुद्र के तट पर माता श्री रुक्मिणी जी के प्राचीन मंदिर में रहते। श्री वैदर्भी का एक एक भाव स्मरण करके तन्मय होते रहते हैं। वैदर्भी अर्थात रुक्मिणी माता। श्री विदर्भ नंदिनी अर्थात रुक्मिणी माता अपने प्रीतम श्री कृष्ण की प्राप्ति के लिए किस प्रकार उत्सुक रहती थी। कुलशील, मान मर्यादा आदि का फंदा तोड़कर किस प्रकार उन्होंने ब्राह्मण के हाथ अपना प्रणय निमंत्रण भेजा था। किस प्रकार वे अपने प्रियतम को प्यार करती थी। इन सब भावों का स्मरण करते करते जब श्री कोकिल स्वामी को यह भाव होता कि आज दुर्वासा के श्राप के कारण वही श्री विदर्भ राजकुमारी नगर से बाहर महल की दासियों की चहल पहल से दूर सुनसान एकांत में, जहां समुद्र के हाहाकार के सिवा पक्षियों की चींची तक सुनाई नहीं पड़ती, अपने प्रियतम प्रभु से बिछुड़ी रात के समय चक्रवाकी के समान विरह ज्वर से जीर्ण, व्याकुलता के हिम से आक्रांत, कमलनी के समान मुरझाई हुई अपने सूने जीवन के क्षण को कल्प के समान काट रही। श्री कोकिल स्वामी को विदर्भ नंदिनी माता रुक्मिणी के साथ ही श्री विदेह नंदिनी के उस जीवन का स्मरण हुआ था जो उन्होंने भगवान श्री राम से अलग अर्थात महर्षि वाल्मीकि के आश्रम पर दहकती हुई विरह की आग में व्याकुलता की जलन से जलते हुए किंतु कुंदन की तरह निखरते हुए जीवन को तड़प तड़प कर व्यतीत किया था। इस भाव सामान्य के कारण श्री भक्त कोकिल जी कभी कभी तो 8-8 घंटे तक भाव में डूबे ही रहते। बाहर की किंचित भी सुधि नहीं आती। कभी कभी श्री विदर्भ नंदिनी को अन्य मनस्क करने के लिए गरीब श्रीखंड दासी के रूप में अनेकों प्रकार के खेल दिखाते और उनकी विरह यंत्रणा को किंचित कम करने का प्रयास करते। कभी कभी ऐसा भाव भी आ जाता कि श्री वैदर्भी अर्थात रुक्मिणी माता और द्वारकाधीश्वर एक ही हैं, मिले हुए हैं, केवल बाहर बाहर दुर्वासा जी के श्राप की मर्यादा रखने के लिए अलग अलग रहने का स्वांग कर रहे हैं। कोई नया यात्री बगदाद से वृंदावन की यात्रा करे, रास्ते में उसको बहुत सी नई चीजें दिखाई पड़ेंगी। कईयों को देखकर आश्चर्य हो जाएगा, अरे ये तो बड़ा चमत्कार है। परंतु यदि कोई रोज ही उस रास्ते से आता जाता रहे तो फिर वो चमत्कार नहीं मालूम होगा, एक स्वाभाविक बात हो जाएगी। क्योंकि रोजाना की देखते हैं वही तो लगेगा ये तो हम देखते रहते हैं। जब कोई साधक संसार से भगवान की ओर यात्रा करता है तब बीच बीच में ऐसी झांकियां झलक जाती हैं
ऐसी ऐसी ज्योतियां जगमगा उठती हैं, ऐसी ऐसी घटनाएं घटित हो जाती हैं जिनको देख करके साधक भी चकित स्तंभित हो जाता है। संसारी और विमुख लोग तो वैसी बातों पर सुगमता से विश्वास भी नहीं करते, परंतु ऐसा होता अवश्य है। अब तक प्रत्येक अंतर्मुख और ऊर्ध्वगामी होने वाले साधक का यही अनुभव रहा है। ये चमत्कार अथवा सिद्धियां कुछ तो बहुत लुभावनी होती हैं और कुछ भयानक। ये दोनों विघ्न हैं और भगवत कृपा पात्र भक्त के जीवन में प्राय नहीं के बराबर होते हैं। होते भी हैं तो भक्त पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। भक्ति मार्ग में तो सिद्धि अथवा चमत्कार वही कहने योग्य है जिस वस्तु से, व्यक्ति से, घटना से तथा भाव से भगवान के प्रति विश्वास, स्मरण और प्रेम की वृद्धि हो। उसको नहीं चमत्कार भक्ति मार्ग में कहा जाएगा, न सिद्धि कहा जाएगा जो संसार की कोई वस्तु दिला देती हो। आप सावधानी से इस बात को समझिए। संसार की कोई वस्तु दिला दे वो भक्ति मार्ग की सिद्धि नहीं कहा जाएगा। उसको तो ऐसा भी कहा जा सकता है कि भटका रहा है लक्ष्य से। भक्ति मार्ग में सिद्धि वो है जो भगवान के प्रेम की वृद्धि कराने वाली कोई घटना घट जाए, भगवान से प्रेम बढ़ा दे ऐसा कोई व्यक्ति मिल जाए, भगवान से प्रेम बढ़ जाए इसके लिए कोई घटना घटे, विश्वास बढ़े, स्मरण बढ़े, प्रेम बढ़े तो सिद्धि भक्ति मार्ग में। भक्त की अंतर्मुखता बढ़ने पर प्राय ऐसे चमत्कार दिखने लग जाते हैं जब केवल प्रभु से रिश्ता होता है। और महाराज श्री भक्त कोकिल जी के द्वारिका निवास में ऐसी घटनाएं घटी थी। एक दिन श्री भक्त कोकिल जी समुद्र तट पर सुनसान में स्थित वैदर्भी मंदिर में भावमग्न होकर श्री कृष्ण प्रिया पट्ट महिषी श्री रुक्मिणी रानी से प्रार्थना कर रहे थे और कह रहे थे, जगदाधार परम सत्य भगवान श्री रामचंद्र के हृदय में सदा सर्वदा सती गुरु परमहंस स्वामिनी विरहिणी श्री वेदवती के प्रति सत्य और अविचल प्रेम बना रहे और उनके नाम एवं रूप स्नेह की छटा छिटकी रहे। मैं अबोध बालिका हूं, उनके सुंदर सुहाग भरे प्रफुल्लित मुखमंडल से युक्त श्री विग्रह को अनुक्षण देखती रहूं। मेरे तन मन वचन प्राण आत्मा एवं रोम रोम में शुद्ध सात्विक स्नेह हो। कोकिल जैसी प्रार्थना कर रहे भक्तों और कह रहे हैं, हे स्वामिनी मुझे कृपा कर आप यही दिव्य सिद्धि दीजिए कि मेरे रोम रोम में शुद्ध सात्विक स्नेह भरा रहे। ऐसी श्रुति मति मन बुद्धि प्रदान कीजिए कि उन्हीं के सहारे मैं प्रसन्नता से जीऊं और उन्हीं के सहारे मरूं। कोकिल जी अपने को बालिका बता रहे हैं और कह रहे हैं, ये बालिका गरीब श्री खंडदासी बस इतना ही चाहती है कि अनंत काल तक मैं श्री वैदेही देवी की उस वृक्षावली की छाया में जो उनके विरह के भाव से सराबोर है डूबी रहूं। हे महालक्ष्मी आप वो रसभरी प्रीति, वो श्रुति मति गति मुझे प्रदान करो जिससे सुंदरी सुहागिनी शुभ लक्षणा सदगुरु स्वामिनी श्री मैथिली का विस्मरण मुझे कभी न हो।
बस मैं एकमात्र यही दिव्य सिद्धि चाहती हूं। भक्तों, आप समझ रहे होंगे इस भाव को, थोड़ा थोड़ा तो समझ ही रहे होंगे कि वे जानकी जी अर्थात सीता जी को अपनी स्वामिनी भी मानते हैं, सदगुरु भी मानते हैं, और उन्हीं से स्मृति भरा प्रेम चाहिए, ये वो प्रार्थना कर रहे हैं। कहाँ? द्वारकापुरी में रुक्मिणी माता से। उसी समय एक दिव्य ब्राह्मण आया, उसने कहा तुम्हारी इच्छा पूर्ण हुई। इतना कह करके वो अंतर्धान हो गया। श्री भक्त कोकिल जी की इच्छा पूर्ण हुई, परंतु भक्तों की भाषा में इच्छा पूर्ण होने का अर्थ उसका और भी अधिकाधिक बढ़ना है। वैसे तो जहां भगवान है वहीं उनका धाम भी है, वे सब जगह हैं, इसलिए सब उनके धाम ही हैं। परंतु भक्त लोग श्री गुरु एवं शास्त्र के आदेशानुसार एक स्थान में भगवत धाम होने की प्रार्थना अथवा भावना कह लीजिए कि भावना करते हैं, और भक्त वत्सल प्रभु उनकी भावना पूर्ण भी करते हैं। ये कोई अनहोनी अथवा आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि धाम की व्यापकता, प्रभु की भक्त वत्सलता और भक्त के सुदृढ़ भावों को देखते हुए कुछ भी असंभव नहीं है। श्री भक्त कोकिल जी एक दिन अपने एकमात्र सेवक के साथ समुद्र तट पर विचरण कर रहे थे। कितना भाग्यशाली होगा वो सेवक उनका। भक्त कोकिल जी का चलना फिरना बैठना एक विशेष भाव के अनुसार ही हो रहा था। वे समुद्र की ओर देखने लगे। उसका विशाल वक्षस्थल, उत्ताल तरंगे और उसके भीतर अगाध गंभीरता। ऊपर की चंचलता तो गंभीरता को छिपाने के लिए एक झीना सा आवरण है, परंतु इस गंभीरता पर पर्दा डालने की आवश्यकता ही क्या है? आवश्यकता है इसी गंभीरता के भीतर द्वारकाधीश्वर श्री कृष्ण, उनकी दिव्य नगरी द्वारका और उनके प्यारे प्रेमीगण निवास करते हैं। इच्छा तो भक्त की यही रहती है भक्तों, और ऊपर से चंचल और भीतर से गंभीर समुद्र नहीं है ऐसा कोई कहे, ये समझ में नहीं आ सकता। किंतु है ऐसा। ये तो भगवान का धाम है ना। भगवान के धाम का पूरा वर्णन कौन कर पाएगा? श्री लक्ष्मी की जन्मभूमि, क्रीडा स्थली और विहार भूमि है। बस भक्त कोकिल जी को समुद्र का दिखना बंद हो गया। भगवत धाम उसी जगह दिखने लगा जहां समुद्र पहले देख रहे थे, उसी जगह द्वारका का दिव्य धाम दिखने लगा उनको। वे भावावेश में समतल भूमि के समान ही चलते गए और सेवक बेचारा ठिठका हुआ सा तट पर ही खड़ा रह गया, क्योंकि सेवक की मनस्थिति तो वो थी नहीं। सेवक तो चकित हो गए कि कोकिल जी जल में घुसे जा रहे हैं, और वो जल के ऊपर चले जा रहे थे, क्योंकि उनको जल नहीं दिख रहा था, भगवान का धाम दिख रहा था। और जब वो सेवक किनारे ठिठका सा खड़ा रह गया तो कोकिल जी को जल के ऊपर चलता हुआ देखा तो व्याकुल और मूर्छित होकर के गिर गया। श्री भक्त कोकिल जी ने 2-3 घंटे तक समुद्र में रहकर क्या देखा, क्या अनुभव किया, ये बात तो उनके सिवा और कोई नहीं जानता। उन्होंने अपने एक प्रिय व्यक्ति को केवल इतना ही बताया था कि वहां पर दिव्य द्वारका का दर्शन हुआ। जब वे समुद्र से बाहर निकले
अदृश्य से दृश्य हुए, तब सेवक ने केवल इतना ही देखा कि उनके कपड़े भीगे हुए नहीं हैं, जबकि सेवक को ये दिखलाई पड़ रहा था कि वो तो समुद्र के अथाह जल से निकलते चले आ रहे हैं, किंतु वो चकित देख रहा था कि जल के ऊपर चल रहे हैं और एक भी कपड़ा उनका भीगा हुआ नहीं था। ये देखकर सेवक हैरान था। भक्तों, प्रभु की दिव्य लीला ये भक्त के साथ होती है, और कोकिल जैसे भक्त के साथ तो होना स्वाभाविक ही था। ऐसी दिव्य कृपाएं इनके ऊपर हो रही थी। इनके चरित्र को आगे आप फिर सुनेंगे। आज भगवान श्री द्वारकाधीश, रुक्मिणी माता, जानकी माता, श्री राम जी और कोकिल साईं को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।